शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा। क्या एमपी में टारगेट पर है सिंधिया और वीडी? दिल्ली तक पहुंची वीडी शर्मा से जुड़े मामलों की फाइलें। क्या सिंधिया हो रहे हैं सोची समझी रणनीति का शिकार? एमपी की भाजपाई सियासत में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। ये बात हम नहीं, खबरों से भरा डिजिटल मीडिया बता रहा है। और इन खबरों के केंद्र बिंदु में दो शख्सियतें हैं, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे वीडी शर्मा। दोनों ही पर सिलसिलेवार बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विधानसभा चुनाव के पहले इन पर निशाना क्यों लगाया जा रहा है। क्या ये सोची समझी रणनीति है या फिर अटकल पंजे में ये सब कुछ हो रहा है? लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है कि पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाली बीजेपी में ये अटकल पंजा संभव है क्या? बात यदि वीडी शर्मा की करें तो एमपी बीजेपी में हर तरफ उनके विरोधी खड़े दिखाई देते हैं, जिसमें से अधिकांश पर्दे में दिखते हैं और लगता है जैसे उन पर सुनियोजित तरीके से वार किया जा रहा है ताकि धीरे धीरे वीडी को कमजोर कर उनकी एमपी से विदाई की जाए, जिसके लिए वो सभी दांव आजमा रहे हैं जो राजनीति में अक्सर काम के लिए जाने जाते हैं। बताते हैं कि दिल्ली तक वीडी से जुड़े मामलों की फाइलें भेजी गई हैं, जिसमें कई गंभीर मामले हैं। वहीं घात प्रतिघात के लिए डिजिटल माध्यम का भी जमकर उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि हाल ही में खबर उड़ी कि वीडी भाई को चलता कर दिया गया है और प्रहलाद पटेल को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, जबकि ये खबर कोरी गप ही निकली। दर्जनों लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रहलाद पटेल को बधाई दे दी। सवाल ये उठ रहा है कि अनुशासित पार्टी में ये सब किसके इशारे पर चल रहा है, या फिर कुछ समय से वीडी समर्थक जो कह रहे थे कि अगले सीएम वीडी बॉस होंगे, उसका परिणाम तो नहीं कि वीडी को निपटाया जा रहा है। अब यदि सिंधिया की बात करें तो हाल ही में सिंधिया के खिलाफ बीजेपी में ही आवाजें तेज हो गई हैं। पहले सांसद केपी यादव ने जमकर सिंधिया को घेरा, तो फिर सागर से भाजपा सांसद राज बहादुर सिंह ने मोर्चा खोलते हुए कहा कि कांग्रेस से आए लोगों के कारण पार्टी में स्थिति अब बिगड़ रही है। वहीं एक बात और सामने आई कि सरकार में जो सिंधिया समर्थक मंत्री हैं वे किसी भी सूरत में जीत नहीं रहे हैं, क्योंकि उन पर करप्शन के कई आरोप हैं। ऐसे में उनको वापस चुनाव लड़ाना बीजेपी को महंगा पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सिंधिया को घेरने के लिए उतने ही पैतरे चले जा रहे हैं। जबकि सिंधिया ने तो प्रदेश में बीजेपी को सत्ता दिलाई, तो कहीं ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा तो नहीं कि चुनाव के इन पहले सिंधिया को डैमेज किया जाए, क्योंकि प्रदेश में ये कहा जा रहा था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सिंधिया बीजेपी का चेहरा होंगे। कहीं अब भाजपा की ही कोई ताकत सिंधिया को ठिकाने लगाने में तो नहीं लगी है ताकि सिंधिया चेहरा न बन जाए। कुल मिलाकर बीजेपी को लेकर एक मुहावरा आम है, वो ये कि शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा। ऐसे में आने वाले दिनों में पार्टी की क्या तस्वीर उभरती है, ये देखने वाली बात होगी। वॉइस ऑफ एमपी की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप वॉइस ऑफ एमपी। साथ ही हमारी खबरें voiceofmp.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही खबरें देखने के लिए यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर भी ई-पेपर और खबरें प्राप्त कर सकते हैं। अभी व्हाट्सएप करें 6267140452 पर। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई तो संपर्क करें 7693028052 पर, 9753453732 पर।